मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि इस साल यमुना का जलस्तर पिछले साल के मुकाबले काफी गिर गया है। उन्होंने बताया कि वर्षों से आसपास के इलाकों के निवासियों को पर्याप्त पानी होते हुए भी छठ पूजा करने से रोका जाता रहा है। हालांकि इस बार पूजा की अनुमति दी गई है, लेकिन कई लोग अभी आहत हैं क्योंकि 1 दशक से अधिक समय तक उन्हें इस पर रोक झेलनी पड़ी। मिश्रा ने कहा कि लोगों की ये पीड़ा यमुना किनारे लंबे समय से चले आ रहे अन्याय और प्रशासनिक उपेक्षा को उजागर करती है। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच भाजपा नेता और मंत्री हरि साहनी ने एक बयान में कहा कि राज्य की जनता ने पहले जंगल राज का दौर देखा था, लेकिन अब एनडीए सरकार के तहत मंगल राज का समय है। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग विकास, सुरक्षा और स्थिरता के पक्ष में हैं और इस बार भी वही विश्वास दोहराया जाएगा। साहनी ने दावा किया कि जनता एनडीए को एक बार फिर मजबूत सरकार के रूप में चुनने जा रही है, क्योंकि राज्य में कानून व्यवस्था और विकास कार्यों पर जनता का भरोसा लगातार बढ़ा है। बिहार चुनाव 2025 के बीच भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव सिर्फ घोटालों में माहिर हैं और जाति सांप्रदायिक राजनीति के जरिए चुनाव लड़ रहे हैं। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों की साजिशों का बिहार की जनता पर कोई असर नहीं होगा। उन्होंने दावा किया कि एनडीए सरकार ने राज्य में रिकॉर्ड विकास कार्य किए हैं। हाईवे, एक्सप्रेस वे, मेट्रो परियोजनाएं और आधुनिक हवाई अड्डे इसका प्रमाण हैं। शर्मा ने कहा कि विपक्ष को बिहार की प्रगति दिखाई नहीं देती, क्योंकि उनकी राजनीति सिर्फ विरोध पर टिकी है। बिहार चुनाव अभियान के बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दावा किया कि राज्य की जनता एक बार फिर एनडीए सरकार पर भरोसा करने जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन से बिहार ने विकास की नई ऊंचाइयां छुई हैं। जायसवाल ने जोर देकर कहा कि इस बार एनडीए को 2/3 बहुमत मिलेगा, क्योंकि जनता समग्र विकास, सुशासन और स्थिरता के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि बिहार का जनमत ये स्पष्ट संदेश दे रहा है कि राज्य में विकास ही सर्वोच्च प्राथमिकता है। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच पटना में राजद नेता तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार अब पूरी रफ्तार में है और बिहार की जनता बदलाव का बेसब्री से इंतजार कर रही है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार दूरदर्शी नहीं बल्कि भ्रष्ट है और जनता अब उससे पूरी तरह ऊब चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार के बजट का पैसा राज्य के विकास में लगने की बजाय गुजरात जैसी अन्य जगहों पर खर्च किया जा रहा है, जो जनता के साथ अन्याय है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा प्रवक्ता एसएस सिंह ने राजद नेता तेजस्वी यादव और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि तेजस्वी उसी परिवार से आते हैं जिसने सत्ता में रहते हुए अपहरण उद्योग चलाया था। सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में विकास की नई मिसालें कायम की, जबकि लालू परिवार ने केवल अपने हितों के लिए काम किया। उन्होंने दावा किया कि बिहार की जनता नीतीश कुमार को आशीर्वाद दे रही है, क्योंकि उन्होंने राज्य की दिशा और दशा बदल दी है। राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर जवाब देते हुए भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के विकास के प्रतीक बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि अतीत में बिहार अपराधियों के वर्चस्व और अराजकता के दौर से गुजरा था, जब पिछली सरकारों के कार्यकाल में शासन केवल बल और भय के आधार पर चलता था। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य ने कानून व्यवस्था, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में स्थिरता हासिल की है। उन्होंने आरोप लगाया कि 25 साल बाद भी विपक्ष कोई ठोस विकल्प नहीं दे पाया है। राजस्थान के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, बिहार चुनाव के नतीजे पहले से ही तय हो चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन बिहार में प्रचंड जीत दर्ज करने जा रहा है। शेखावत ने कहा कि चुनाव घोषित होने से पहले ही जनता का रुझान साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब माफिया, गुंडों और अराजकता के दौर को दोबारा नहीं देखना चाहती, क्योंकि उस दर्द की यादें आज भी लोगों के दिलों में ताज़ा हैं। बिहार की सियासत में गर्माहट बढ़ते हुए भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने राजद पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि राजद जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। तिवारी ने कहा कि विश्व बोर्ड विधेयक बिहार विधानसभा में नहीं बल्कि संसद में पारित हुआ है और उसे भारी बहुमत से मंजूरी मिली है।
उन्होंने आरोप लगाया कि इस मुद्दे पर झूठ फैलाना राजद की पुरानी राजनीति का हिस्सा है। तिवारी ने ये भी कहा कि जब राजद की सरकार थी तब बिहार पर अपराधियों का राज था, जिसे जनता दोबारा नहीं देखना चाहती। ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों के साथ कथित उत्पीड़न के मामले पर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने भाजपा सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां भी भाजपा की सरकार है वहां महिलाओं के साथ ऐसी शर्मनाक घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि मंदसौर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने महिला खिलाड़ियों के कपड़े बदलते समय वीडियो बनाया, जबकि दिल्ली में डूसू एबीवीपी के पदाधिकारी ने एक शिक्षक को थप्पड़ मारा। राजपूत ने मांग की कि ऐसे मामलों में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। बिहार में छठ महापर्व की आंच हर ओर महसूस की जा रही है। इसी बीच राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने छठ पर अपनी धार्मिक आस्था व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वे स्वयं छठ व्रत रखते हैं और उनकी पत्नी भी ये पवित्र व्रत करती हैं। तिवारी ने कहा कि छठ लोक आस्था का ऐसा पर्व है जिसका धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और वैज्ञानिक महत्व है। उन्होंने कहा कि इस पर्व का जो अनोखा स्वरूप और श्रद्धा से जुड़ा भाव है वह न केवल बिहार बल्कि पूरे देश और दुनिया में अद्वितीय है। बिहार में वक्फ विधेयक को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। राजद नेताओं की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये उनकी हताशा का संकेत है। उन्होंने कहा कि पहले तेजस्वी यादव ने घर घर सरकारी नौकरी का वादा किया था, जो व्यावहारिक रूप से असंभव है। प्रसाद ने पूछा कि जब बिहार का कुल बजट 3 लाख करोड़ है तो इतने करोड़ रुपए वेतन के लिए कहां से आएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि राजद का मॉडल सिर्फ जमीन छीनने और जनता को गुमराह करने का है, क्योंकि उनके पास कोई वास्तविक रोड मैप नहीं है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।